क्लास 7th ज्योग्राफी लेसन नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं। लेसन 6 तक मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम लेसन 7 की स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, लेसन 7 का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्नड that early human being dependent entirely on nature for food, clothing and shelter। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मीनिंग ये हुआ कि अर्ली ह्यूमन जो अर्ली ह्यूमन थे वो किस पर डिपेंड थे? वो पूरी तरीके से डिपेंड थे नेचर पर, अपने खाने के लिए, क्लोथिंग कपड़ों के लिए और रहने के लिए। बट विद द टाइम दे लर्नड न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब जैसे जैसे वो समय के साथ कुछ सीखते गए, नए नए तरीके सीख लिए उन्होंने। ग्रो फूड मतलब फ्रूट को ग्रो करना, मतलब फसलें उगाना खेतों में, है ना, जिससे कि वो सिर्फ पेड़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, है ना, कि कम्प्लीटली तोड़ना है। उनके पास स्टोरेज भी हो जाती थी। वो खाना जैसे कि ग्रेन है, गेहूँ है, राइस है, पकाना सीख लिया, बनाना सीख लिया, उनको स्टोर करना सीख लिया। ठीक है, बिल्ड होम, घर बनाना सीख लिए। डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीडियम उन्होंने चुन लिए। कम्युनिकेशन चुन लिया, है ना। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के तरीके, जैसे कि टेलीफोन हो गया है, मेल्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख ली उन्होंने। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड। मतलब उन्होंने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, जहाँ वो रहते हैं, उसको मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई करना मतलब बदल दिया, अच्छा कर लिया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लिया। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट क्या होता है? वह जगह होती है जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। मतलब पेड़ों पर रहते थे और गुफाओं में। केव्स यानी गुफा होती बच्चों। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home। जब उन्होंने when they started मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया, चालू किया। started मतलब चालू करना। to grow यानी उगाना। crops मतलब फसलें उगाना चालू किया। it becomes necessary ये ज़रूरी हो गया। necessary मतलब ज़रूरी हो गया। to have होना। अब परमानेंट होम मतलब परमानेंट घर उनका होना बहुत ज़रूरी हो गया। द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर। मतलब सेटलमेंट कहाँ हुआ? नियर द रिवर। नियर यानी पास में, नदी के पास रहने लगे वो। रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी अवेलेबल होता है बच्चों। एंड लैंड वॉज फर्टाइल। और ज़मीन भी कैसी होती है? फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उसमें फसलें अच्छी उगती हैं। विथ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, जैसे जैसे मार्केट बना, ट्रेड मतलब लेन देन हुआ, एक दूसरे से सामान लेना देना किया उन्होंने, ट्रेड कहते हैं इसको। कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। मतलब इंसानों का रहना और बढ़ता गया। तो सेटलमेंट मतलब लोगों का किसी एक जगह पर रहना। फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली। मतलब लोग कहाँ रहने लगे? नियर रिवर वैली मतलब पानी के आसपास की जगहों पर। घाटियाँ कहते हैं हिंदी में इसको, घाटी मतलब पानी के आसपास की, नदियों के आसपास की जो जगह होती है। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस। मतलब इंडस नदी, टाइग्रस, नाइल एंड वोंग ही नदियों के आसपास के जो लोग रहते हैं, उन सिविलाइजेशन, वहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट दो प्रकार के होते हैं बच्चों, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट हमेशा के लिए, टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय के लिए होते हैं, ऑक्यूपाइड यानी लिए जाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो थोड़ा टेम्पररी सेटलमेंट में ही रहते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांस ह्यूमेंस। मतलब वो क्या करते हैं वहाँ पर? हंटिंग करते हैं, है ना। गैदरिंग मतलब इकट्ठा रहते हैं। शिफ्ट करना भी उनको आता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। ठीक है। हावेवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। आज के समय में जो भी सेटलमेंट है, मैक्सिमम सेटलमेंट परमानेंट टाइप का है बच्चों। आजकल लोग हमेशा एक जगह पर ही रहते हैं।
इन दीज सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव इन, अपने रहने के लिए वो घर बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अपने रहने के लिए वो होम्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। डू यू नो, कुछ इंफॉर्मेशन दी है इसी पेज पर। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड अ साइट, जहाँ पर बिल्डिंग या कोई डेवलपमेंट का काम होता है उसको साइट कहते हैं बच्चों। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन फॉर एन आइडियल साइट आर फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए, सूटेबल लैंड, ज़मीन अच्छी होना चाहिए, और फर्टाइल सॉइल, ज़मीन वहाँ की कैसी होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, उपजाऊ मतलब जिसमें फसलें उग सकें, फर्टाइल होना चाहिए। It was Mary's birthday party. She and her friend were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. मतलब कोई गर्ल है मेरी जिसकी बर्थडे पार्टी चल रही है। शी एंड हर फ्रेंड वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव, मतलब उनकी कोई फ्रेंड है, वो गुरप्रीत नाम के किसी बच्चे का वेट कर रहे हैं जिसके आने के बाद वो केक काटेंगे। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड कफिंग एंड वीजिंग, मतलब थकी हुई, थोड़ी कफ मतलब सर्दी लिए हुए अपने साथ, है ना। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था। मेरीज मदर मिसेस थॉमस पेटेड गुरप्रीत्स बैक एंड साइड, मतलब उन्होंने उसको थोड़ा सा गले लगाया और उसके बैक मतलब उसकी पीठ में थोड़ा सा मारा, है ना, थोड़ा थपथपाया उसको। ओह, द पॉल्यूशन इन आवर सिटी, प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, ही आस्क्ड, मतलब कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे शहर में है। वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हमारी सिटीज़ में क्यों, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम क्यों होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल मतलब गाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे, दिन ब दिन, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, किसकी वजह से, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, इन द सिटीज़, शहरों में। मेरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, मैरी मतलब ये किसने बोला था, ये मेरीज के फादर ने बोला था। मेरी आस्क्ड, मेरी ने क्या पूछा, देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़, तो लोग सिटीज़ में क्यों आते हैं। हर मदर रिप्लाइड, उसकी मम्मी ने कहा, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, वो आते हैं यहाँ पर जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए, एंड मेडिकल फैसिलिटी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। Mary further inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live, तो वो कहाँ रहते हैं, अगर बहुत सारे people, so many यानी बहुत सारे people keep coming, आते रहते हैं cities में, तो कहाँ रहते हैं। मिस्टर थॉमस सैड, उसके फादर ने कहा, मिस्टर थॉमस ने, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट, मतलब बहुत सारी स्लम्स यानी क्या होता है, जो बस्तियाँ होती बच्चों, है ना, वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड, बहुत कंजेस्टेड जगह में रहते हैं, इन अनहाइजेनिक कंडीशंस में भी रहते हैं, शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज़, मतलब पावर सप्लाई यानी बिजली की कमी हो जाना और वाटर सप्लाई की कमी हो जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। प्रसाद सेड, आवर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, मतलब हमारे जो गांव होते हैं उनमें बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं होते हैं, वेल इक्विप्ड स्कूल नहीं होते हैं, ज़्यादा वैसे स्कूल नहीं होते जिनमें ज़्यादा साधन हो, वेल इक्विप्ड मतलब जिनमें बहुत सारे कंप्यूटर या इस प्रकार की चीज़ें हों, है ना, प्रोजेक्टर हो, ये नहीं हो, एंड ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारा खुला स्पेस होता है, एंड फ्रेश एयर होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। व्हेन माय ग्रैंड फादर वॉज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, हम उनको कहाँ ले गए थे, सिटी के हॉस्पिटल में ले गए थे। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट, द रूरल एंड द अर्बन, मतलब रूरल यानी गांव का, अर्बन यानी शहरों का या सिटीज़ का। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट, मतलब विलेजेस गांव के सेटलमेंट होते हैं, वेयर
पीपल आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, जहाँ ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, फिशिंग करते हैं, है ना, फॉरेस्ट्री करते हैं, क्राफ्ट वर्क होता है एंड ट्रेडिंग वर्क होता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग मतलब मछलियों का पालन करते हैं। जो गांव नदियों के किनारे या बहुत ज़्यादा समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर फिशिंग होती है बच्चों। फॉरेस्ट्री, जंगल जिनके आसपास है वो जंगल से चीज़ें इकट्ठा करते हैं। क्राफ्ट वर्क भी होता है ना, कपड़ों में और बहुत सारी चीज़ों में। ट्रेडिंग होती है। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे होते हैं और फैले फैले से होते हैं। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, मतलब जहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है, ठीक है। इज मोस्टली फाउंड, ठीक है, इन द हिली ट्रैक्स, इस प्रकार के भी ट्रैक्स होते हैं बच्चों। इस प्रकार के स्कैटर्ड मतलब फैले हुए सेटलमेंट भी होते हैं कहीं किसी किसी गांव में जहाँ घाटियाँ होती हैं, बहुत दूर दूर घर भी होते हैं। ये कहाँ होते हैं? कुछ हिली ट्रैक्स में होते हैं, थिक फॉरेस्ट में भी होते हैं और रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, और एक्सट्रीम क्लाइमेट की जगहों पर भी ये होता है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट, मतलब जो ग्रामीण इलाके होते हैं रूरल एरियाज, वहाँ पर क्या होता है, जो लोग घर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं जो उनके एनवायरनमेंट को सूट कर जाए, है ना। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ, मतलब वहाँ पर घर जो होते हैं वो स्लैंटिंग हाइट के होते हैं, मतलब स्लैंटिंग रूफ, उनकी छत जो होती है वो एक कैसी होती है, स्लैंटिंग, मतलब हमारे यहाँ भी तो आपने देखा होगा फ्लैट छत होती है ना, लेकिन वहाँ पर स्लोपी सीढ़ियों की जैसी होती है, मतलब सीढ़ियाँ नहीं कह सकते, ऐसी टिन के जैसी ऊंची से नीची, इस प्रकार की, ऐसे जैसे हमारे यहाँ फ्लैट छत होती है वो एक साइड से ऊंची होती है, जिससे क्या होता है पानी गिरता है और इसके थ्रू नालियों से निकल जाता है। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स in the rainy season the houses are constructed on the raised platform or stilts, मतलब जहाँ पर पानी भर जाता है ना, तो वहाँ पर लोग ऊंचाई पर घर बनाते हैं जिससे कि उनके घरों में दिक्कत ना आए। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ पर गर्मी होती है बच्चों वहाँ पर ज़्यादातर घर किसके होते हैं, मड यानी मिट्टी के और बनाए जाते हैं। विथ थैच्ड रूफ, जिनकी रूफ भी कैसी होती है, घास फूस से बनी होती है, इस टाइप की, मतलब कच्चे हाउसेस कह सकते हो आप इनको। कहाँ पर होता है ये, हॉट क्लाइमेट, जहाँ बहुत गर्मी होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ठंडाई मिलती है ना। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ, लोकल चीज़ें जैसे कि पत्थरों से, मड यानी कीचड़, मिट्टी से बने हुए होते हैं, क्ले से, स्ट्रॉ मतलब घास फूस से बनता है। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट, टाउन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और सिटीज़ जो हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, अर्बन होता है। इन अर्बन एरियाज मतलब शहरी इलाकों में द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लोग किस में इंगेज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के कामों में, ट्रेडिंग में, बेचने में, एंड सर्विसेज और नौकरियां करने में। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ इन योर स्टेट, आपके आसपास के कुछ विलेजेस, गांव, सिटीज़, इनके बारे में आप नाम बताइएगा। ये एक प्रकार का हाउस होता है बच्चों, डोम के शेप का, डोम मतलब ऐसा कटोरे के शेप का होता है, ऊपर से ऐसा डोम होता है। वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग मेड फॉर आइस, ये डोम जो आइस का बना होता है कहाँ होता है। हु मेक्स देम एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, मतलब ये कौन बनाते हैं, ये पोलर रीजन के लोग बनाते हैं जहां पर बर्फ गिरती है बच्चों, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव, मतलब ट्रांसपोर्ट वो चीज़ है जिससे कि पीपल यानी लोग और गुड्स यानी सामान मूव करते हैं, मतलब जाते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता था लंबी लंबी दूरी जाने में, लॉन्ग डिस्टेंस में। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल टू कैरी देयर लोड, मतलब लोग बाग पैदल चलते थे और जो जानवर होते थे एनिमल्स वो कैरी मतलब लेकर जाते थे, कैरी करना, देयर गुड्स उनके सामान को, ठीक है, जैसे कि हॉर्सेस होते थे,
इस टाइप से। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ व्हील का बच्चों, मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर, ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो गया। विथ द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय निकलता गया, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बहुत अलग अलग मीन्स के ट्रांसपोर्ट के मीन्स बनते गए, मतलब साधन बनते गए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब चलने के साधन, ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन। बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट, लेकिन आज भी कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इनका यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत रेयरली बच्चों, कम ही करते हैं। इन आवर कंट्री डंकीज, मोल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। ठीक है, गधे है ना, डोंकीज जो होते हैं वो, बैल, कैमल मतलब हमारे ऊँट जो हैं, उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इन द एंडेस माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो एंडेस माउंटेन होते हैं वहाँ पर लामाज आर यूज, लामाज एक प्रकार के बच्चों भेड़ जैसी चीज़ें होती, थोड़ी सी बड़ी होती है वो, है ना। एस आर याक्स इन तिब्बत, तिब्बत में याक का यूज़ करते हैं, मतलब भैंस जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। द अर्ली ट्रेडर फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया, मतलब दूसरी कंट्री के लोग जो इंडिया आते थे पहले ट्रेडिंग करने के लिए, सामान बेचने के लिए, उनको बहुत सारे महीने लग जाते थे। दे टुक आइदर द सी रूट, या तो वो समुद्र के रास्ते से आते थे, और द लैंड रूट, या ज़मीन के रास्ते से आते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर, एरोप्लेन बनने से ट्रेवलिंग और फास्टर हो गई बच्चों। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, 6 से 8 घंटे में इंडिया से कहाँ पहुँच जाते हैं, यूरोप पहुँच जाते हैं बच्चों। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स द टाइम एंड एनर्जी, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बच्चों, वो आज आपका समय भी बचाते हैं और एनर्जी को भी बचाते हैं। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। ठीक है, ये 4 वेज होते हैं, हम चारों को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है रोडवेज। रोडवेज क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, थोड़ी बहुत दूर जाने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं रोड, रास्ते, है ना। दे कैन बी मेटल्ड, पक्का, या अनमेटल्ड, कच्चा। रोड पक्के और कच्चे दोनों होते हैं, आप देख सकते हैं नीचे फिगर है, हाईवे रोड देखा होगा, इसको मेटल्ड रोड कहते हैं। एक होता है कच्चा रोड जो हमारे गाँव में होता है इस टाइप से, है ना, ये अनमेटल्ड होता है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड, जो प्लेन होते हैं, प्लेन मतलब नॉर्मल जो जगह होती है, मैदान होते हैं, शहर होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क यानी बहुत सारे रास्ते होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेंस लाइक, डेजर्ट में भी होते हैं, फॉरेस्ट में भी होते हैं, एंड इवन हाई माउंटेन में भी होते हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड, मतलब मनाली से लेह तक का जो रोड है बच्चों, एक हाईवे रोड है, वो इस दुनिया का सबसे ऊंचे रोडों में से गिना जाता है, हाईएस्ट रोडवेज, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे, अंडरपाथ, कुछ अंडरग्राउंड रोड भी होते हैं, ज़मीन के नीचे बनाते हैं, इनको सबवे या अंडरपाथ भी कहते हैं। फ्लाई ओवर्स, फ्लाई ओवर मतलब ब्रिज, रोड के ऊपर से एक और रोड बना दिया। आर बिल्ट ओवर रेस्ड स्ट्रक्चर, ऊंचा ब्रिज बनाते हैं ना जगहों पर, ये। डू यू नो देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, मतलब बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज है हमारे इंडिया में। नेशनल हाईवे मतलब जो एक शहर को, मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, जैसे एमपी को महाराष्ट्र से जोड़ने वाला, या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, वो नेशनल होते हैं। स्टेट हाईवे वो होते हैं जो एक ही स्टेट के अंदर होते हैं, जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी, जैसे इंदौर से भोपाल को जोड़ने वाला, इस टाइप से। ठीक है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे, हमारे यहाँ भी एक्सप्रेस वे पर भी बहुत काम हो रहा है बच्चों। एक्सप्रेस वे मतलब बहुत तेज रास्ते। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये 4 हमारे यहाँ की मेन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इन चारों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब बहुत फास्ट हाईवेज हैं ये।
सेकेंड इज रेलवेज बच्चों। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स, भारी भारी सामान ले जाने में, एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, और लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस दूर दूर तक ले जाना क्विकली जल्दी से भी और चीपली सस्ता भी होता है बच्चों। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, मतलब स्टीम का जो इंजन सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, मतलब स्टीम इंजन के बनने से और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, है ना, बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ बच्चों, स्पीडी डेवलपमेंट हुआ ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल और इलेक्ट्रिक के जो इंजन है हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। जब डीजल के और इलेक्ट्रिक के इंजन बन गए तो स्टीम इंजन जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर, और आज के समय में बहुत सुपर फास्ट ट्रेन बन चुकी है जो जर्नीज़ को बहुत ही कैसे कर देती है, फास्ट कर देती है, जल्दी जल्दी हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया, जो रेलवे नेटवर्क है वो प्लेन एरिया में ही ज़्यादा चलता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज स्किल्स हैव इनेबल्ड लाइंग टू ऑफ रेलवे लाइन इन डिफ़िकल्ट माउंटेन, नई नई तकनीकों से माउंटेन्स में भी रेलवे ट्रैक बनाया गया है। बट दीज आर मच फीवर इन नंबर, लेकिन वो कम ही है, फीवर इन नंबर मतलब संख्या में कम ही है, ज़्यादा नहीं है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया, हमारे एशिया में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क हमारे इंडिया में ही होता है बच्चों। यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। द ट्रेन फ्रॉम जाइनिंग टू लाशा runs at an altitude of 4000 meter above sea level and the highest point is 5072 meter। चाइना में कोई ट्रेन चलती है बच्चों, है ना, जो बहुत ऊंचाई पर चलती है, अराउंड 4000 मीटर से ऊपर। यहाँ पर हमको एक और मैप सा दिया हुआ है, ये कहाँ का है बच्चों, ये मैप है द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटरबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, ये है हमारा सेंट पीटरबर्ग से लेकर ये, मतलब रशिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने वाला सबसे बड़ा है, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है बच्चों। ठीक है, काफ़ी बड़ा है ये। फिर आता बच्चों वाटरवेज, वाटरवेज यानी पानी का रास्ता। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पुराने समय से वाटरवेज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी लोड एंड बल्की गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये बहुत सस्ता होता है, चीपेस्ट तरीका होता है बहुत भारी सामान को ले जाना, है ना। बल्की गुड्स, बल्की मतलब बल्क यानी बहुत सारा, बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, दो होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड मतलब जो नॉर्मल छोटे होते हैं, और सी रूट्स जो बहुत बड़े बड़े और लॉन्ग होते हैं बच्चों। सी रूट मतलब एक समुद्र से एक देश से दूसरे देश जाना। इनलैंड में तो ये है कि हमारे कोई शहरों में, मतलब हमारे लोकल जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, उनमें चलना। नेविगेबल रिवर एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स है जो इनलैंड है, एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका, और अफ्रीका में नाइल नदी है बच्चों, है ना, वो भी वहाँ पर रूट का काम करती है। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाने के लिए सी रूट्स होते हैं या ओशियन रूट्स होते हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विथ द पोर्ट्स, ये रूट्स किससे कनेक्टेड होते हैं, पोर्ट्स से होते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं बच्चों, जहाँ पर शिप रुकते हैं, शिप्स में सामान लोड होता है, उनको हिंदी में इसको बंदरगाह कहते हैं, हमने सुना होगा। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर
सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, सिंगापुर और मुंबई एशिया में जो है, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो दी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका में होता है, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका में है, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के पोर्ट्स है बच्चों। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, क्या और भी कुछ हैं चीज़ें? बहुत सारे बच्चों, नाम सर्च कीजिएगा आप लोग, नेट पर मिल जाएगा आपको। पेज टर्न करते हैं हम लोग। एयरवेज, this is the fastest way of transported developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuel. ये सबसे फास्टेस्ट होता है बच्चों। अर्ली 20th सेंचुरी मतलब लगभग 100 साल पहले, अराउंड 100 ईयर के अराउंड या 110 ईयर के अराउंड डिस्कवर हुआ था। 20th सेंचुरी 20वीं सदी में हुआ था। पिछली सदी जो 20वीं है बच्चों, ये 21st सेंचुरी चल रहा है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है क्योंकि फ्यूल की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर। एयर ट्रैफिक मतलब हवा में ट्रैफिक तो ज़्यादा होता ही नहीं बच्चों, क्योंकि बहुत कम ही शिप्स मतलब ये चलते हैं, प्लेन्स। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है? जब बैड वेदर हो। बैड वेदर मतलब मौसम थोड़ा सा ख़राब हो, जैसे फॉग हो, स्टॉर्म हो, तूफान आ रहे हो, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको होती है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया। सबसे दूर दराज की जगहों पर जाने पर, मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया पर जाने में काम करता है। स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज, जहाँ ना रोड है ना रेलवेज है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज। इनएक्सेसिबल एरियाज मतलब जहाँ पर जाना कठिन होता है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज़ मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है बच्चों, फॉर रेस्क्यूइंग पीपल, लोगों को रेस्क्यू करना होता है, बचाना होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, खाना कभी बांटना हो, जैसे कभी फ्लड हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाती है, वहाँ पर ये बहुत काम आता है। वाटर, क्लोथ या मेडिसिन बांटना हो कहीं पर तो ये आता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट जहाँ पर एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं बच्चों। दिस इज द हेलीकॉप्टर, देखा ही होगा आप लोगों ने। यहाँ पर कुछ किसके बारे में बताया गया है? कुछ चैनल्स के बारे में बताया गया है या न्यूज़पेपर्स के बारे में बताया गया है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे को कोई अपनी जानकारी देना, मैसेज छोड़ना। विथ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास नए और अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन के मोड्स आ गए। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि किस प्रकार कम्युनिकेशन इवोल्यूट हुआ बच्चों। ये प्रोग्रेस है, अर्ली ह्यूमंस की बात है, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग जाके अपना कुछ देने लगे, लेटर, फिर पोस्टमैन आया, न्यूज़पेपर हुए, ठीक है। फिर तो सब कुछ चेंज हो गया, सैटेलाइट्स आ गए, अब तो मोबाइल सिस्टम सबसे बहुत फास्ट काम हो रहा है। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain। मतलब कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके आ चुके हैं, है ना, जिनसे कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पढ़ाया जा सकता है और इंटरटेन, मौज मस्ती भी की जा सकती है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, है ना। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविज़न पर कोई न्यूज़ देने से हम बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया, इनको मास मीडिया भी कहते हैं, है ना। मीडिया मतलब जो न्यूज़ चैनल्स हैं इस टाइप से। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट्स की खोज से
और फास्ट हो गया सब काम। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट। ऑयल एक्सप्लोरेशन मतलब कहाँ कहाँ पर ज़मीन के नीचे ऑयल हो सकता है वो, उस सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की खोज सर्वे करना। अंडरग्राउंड वाटर देखना। मिनरल वेल्थ, कहाँ पर ज़्यादा अच्छे मिनरल है। मिनरल मतलब क्या होता है बच्चों? वेदर फोरकास्ट एंड डिज़ास्टर वार्निंग। वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम की जानकारी भी इन्हीं से मिलती है। डिज़ास्टर, कोई कहीं कुछ दुर्घटना होने वाली, उसके बारे में भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया जाता है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट से हम लोग मेल कर सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात हो रही बच्चों। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। सेल फोन, मोबाइल फ़ोन आजकल सबसे पॉपुलर है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विथ वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन। नेट से हमको पूरी दुनिया की जानकारी मिल जाती है, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन इन इंटरेक्शन, बट हैज़ ऑल्सो मेड अवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। और जीवन को आसान बना दिया है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट एंड रेलवेज, एयरवेज, इवन सिनेमास एंड होटल सिटिंग एट होम विथ दिस काइंड। हम घर से ही सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सिनेमा, एयरवेज, रेलवे टिकट सब घर से कर सकते हैं, हमें स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होती है। विथ दिस काइंड ऑफ interconnectivity of people, services and institution across the world, we are a large global society। तो हम आज के समय में एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी हो गए हैं। मतलब हर देश के बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, है ना। इंटरनेट के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम पूरी दुनिया के हर एक बच्चा दे सकता है। क्लियर है जी? हाँ, एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखें इस मैप को। इस मैप में सारे सी रूट्स मिलेंगे आपको। सी रूट्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ इस मैप को पढ़ना बहुत इजी होता है। ये जो डैश्ड लाइन है ये सी रूट्स हैं, और ये जो रेड लाइन दिख रही है एयर रूट्स हैं, और ये जो डार्क सर्कल है ये तो मेजर सी या एयरपोर्ट है। सी पोर्ट है या एयरपोर्ट है बच्चों। चलिए, लेसन तो हमारा ख़त्म हो चुका बच्चों। हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ चलें। व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो ये तो इजी हो गया। 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों? तो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, अभी हमने पढ़ा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट? सेटलमेंट का क्या मतलब हुआ? बाय द टर्म सेटलमेंट वी मीन दोज प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं। विच आर द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल? रूरल मतलब गांव के लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या काम करते हैं अपने जीवन के लिए। सो द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल आर एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग। एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछलियाँ पालते हैं, फॉरेस्ट्री जंगल्स का सामान इकट्ठा करते हैं। मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवे? रेलवे के कोई 2 फायदे। दे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, मतलब बहुत दूर की डिस्टेंस तक हमारा सामान ले जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं क्विकली यानी जल्दी से, और चीपली बहुत सस्ते में। दे कैरी देम इन बल्क, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को ले जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, मतलब जो प्रोसेस मैसेज भेजने की जो प्रोसेस है, एक दूसरे को मैसेजेस करना, कोई जानकारी शेयर करना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। विथ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग नए नए तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है, मैसेज भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मास मीडिया? मास मीडिया क्या होता है बच्चों? सो मास मीडिया इज़ द मीन्स ऑफ बाय विच कम्युनिकेशन कैन बी स्टेब्लिश, जिससे कम्युनिकेशन किया जा सकता है विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से, एट वन टाइम। जैसे कि न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ आपने छाप दी है तो
जहाँ जहाँ पेपर जाएगा सब लोग उस न्यूज़ को पढ़ लेंगे। अगर आपने रेडियो में कुछ न्यूज़ दी है तो भी सारे लोग सुन सकते हैं, टेलीविज़न पे न्यूज़ दी है तो भी बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर का क्या है बच्चों? विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन है, हाँ, बुक्स भी है, बट टेबल नहीं है। टेबल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। बुक में भी आप कुछ जानकारी लिख के दोगे, कोई पढ़ेगा तो उसे मिल जाएगी कम्युनिकेशन के लिए। विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड कैसे होते हैं बच्चों? अंडरग्राउंड के रोड्स होते हैं हमारे सबवेज। कैसे होते हैं? सबवेज। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सूटेबल इन द रीच। आइसलैंड पहुंचने के लिए शिप ज़्यादा बेटर होता है बच्चों। आइसलैंड किसी समुद्र के बीच में आइसलैंड है तो वहाँ तो शिप से जाया जाएगा। विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। साइकिल बच्चों एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। मैच द फॉलोइंग, ये तो बहुत ही ईजी है। इंटरनेट क्या है बच्चों? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का या कम्युनिकेट करने का तरीका। कैनाल रूट, कैनाल रूट क्या होता है बच्चों? कैनाल रूट आई थिंक इनलैंड कैनाल रूट, हाँ, इनलैंड वाटरवेज हो सकते हैं। इनलैंड वाटरवेज भी हो सकते हैं या क्लोजली बिल्ट एरिया, हाँ, इनलैंड वाटरवेज होंगे बच्चों। ठीक है। अर्बन एरियाज में क्या होता है? ये फर्स्ट, अर्बन एरिया में क्या होता है? एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, जहाँ वो ट्रेड करता है, सर्विस करता है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाउसेस होते हैं। गिव रीजन। टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। आज का वर्ल्ड क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है, मतलब छोटा होता जा रहा है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आज हम किसी को भी कहीं ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं, मतलब नेट के थ्रू बहुत जल्दी किसी के बारे में जानकारी मिल सकती है। किसी के बारे में पता लगाना है तो बहुत थोड़े से समय में हमको जानकारी मिल जाती है। टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग बिकॉज वी हैव नाउ वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं, लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। दे प्रोवाइड अस वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, हमें पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड डज ब्रिंग द वर्ल्ड एट आवर डोर, और दुनिया को हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। क्लियर क्लास? तो यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है, क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेसन नंबर 8 को करवाएंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में।